हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस शब्द से निकला है लॉजी, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन। बायोलॉजी में हम जीवन के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। जो जीवधारी हैं, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, एनवायरनमेंट पे उन्होंने क्या इफ़ेक्ट डाला और उनकी डेथ कैसी हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम जीव विज्ञान में स्टडी करते हैं। 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। लैमार्क जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। जो हमारा बायोलॉजी शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने जीव विज्ञान की स्टडी की, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बायोलॉजी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट बॉटनी कहलाता है, दूसरा पार्ट जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। इसमें पेड़ों का अध्ययन किया गया, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया गया, ठीक है। इसीलिए हम फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्लांट्स का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लांट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बारे में इन्होंने बताया। जूलॉजी दूसरा टाइप है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, स्टडी ऑफ एनिमल्स। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिससे हमें एनिमल्स की स्टडी के बारे में पता चलता है। इन्होंने भी 500 एनिमल्स के ऊपर एक स्टडी की थी, जिससे उन्होंने बुक लिखी और हमें बताया कि इसमें जो भी स्टडी उन्होंने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया है। कैरोलस लीनियस ने जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटेनिका, इस प्रकार की कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इन्होंने जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा कहलाता है प्लांट किंगडम और सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है एनिमल किंगडम। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इनके अलावा एक और साइंटिस्ट हुए हैं आर.एच. विटेकर। इन्होंने 1969 में जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, थर्ड है हमारा पादप, फोर्थ है कवक और फिफ्थ है जंतु। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में। इसमें ये क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है इसमें। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? जिनमें हमारे एक सेल होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब मोनेरा जगत के ही प्राणी हैं। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटेस्टा के बारे में। ये जो प्रोटेस्टा है इसको यूकैरियोटिक जीवों में ही शामिल किया गया है। इसको भी इसमें प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, इस तरह की प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, प्रोटोजोआ, शैवाल, वो सब हमारे प्रोटेस्टा में आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा पादप जगत। इसमें एक सेल और मल्टी सेलुलर दोनों तरीके के जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त जीवी, अनावर्त जीवी। फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं तो कवक, कवक में हम बात करते हैं यूकैरियोटिक जीव के बारे में, जिनमें एक ही सेल्स होते हैं, सॉरी इनमें मल्टी सेलुलर होते हैं ये। फिफ्थ हम बात करते हैं जंतु जगत के बारे में, जिनमें क्या होता है, एक सेल जिससे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स से बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा बनता है सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं पूरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।